ऑलराइट, सो द लास्ट जो आखिर में हमने पढ़ा था वो ये था कि जेमी फोर्ब्स जो है वो जानना चाहते हैं, लेकिन शरीर को छोड़कर नहीं। जिस तरह से वो सैम ब्लैक जो थे, उन्होंने अपना देह त्याग किया, बिना देह त्याग किए क्या मैं ये कर सकता हूँ, ये जेमी फोर्ब्स के मन में आता है। तो वो सोचते हैं, व्हाट मैटर्स नाउ इफ आई डोंट हैव टू डी हिप्नोटाइज माई सेल्फ ऑफ द प्लैनेट। हाँ, ये दुनिया छोड़ के अगर मैं नहीं जाना चाहता हूँ सैम ब्लैक स्टाइल, आई कैन री हिप्नोटाइज मी इंस्टेड। तो वो सोचते हैं कि मैं एक तरह से हिप्नोटाइज था, मैं अब डी हिप्नोटाइज नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ और चूज कर सकता हूँ, कुछ और। आई कैन चूज विच ट्रांस आई वॉन्ट टू लिव, राइट। ये वाला ट्रांस अगर मुझे मंजूर नहीं है, तो मैं कौन से वाले ट्रांस में जीना चाहूंगा, ये तो मैं सिलेक्ट कर ही सकता हूँ। लॉन्ग टर्म मजेदार वगैरह। लॉन्ग टर्म आई कैन सजेस्ट माई सेल्फ इन टू एनी हेल और हेवन आई वॉन्ट टू बिलीव राइट हियर ऑन अर्थ। ओके, यहाँ पे हम लोग रुके थे। ऑलराइट, फ्यूल स्टेट 1 1 hour 40 रिमेनिंग, 1 घंटा 40 मिनट बाकी है। क्लाउड scattered to broken Marianas airports made. He trimmed the nose down more steeply, airspeed sliding up to 225. What's that going to be? He wondered. What do I want to live? तो वो अब उतरने के और 1 1.5 घंटा बाकी है, और वो जो भी एडजस्टमेंट करके वो फिर से सोच रहे हैं कि अब मैं क्या चूज करूंगा। अब मेरे में अब बदलाव तो आ गया है, सी चेंज हैज कम। हाउ विल आई व्हाट विल आई नाउ चूज, हाउ विल आई चूज टू लिव। इट्स गोइंग टू बी अ सेफ लैंडिंग एट द एंड ऑफ दिस फ्लाइट, वन मोर हॉप टू होम, एंड देन व्हाट। तो वो मन में सोचते हैं कि ये उड़ान तो आराम से अब सेफली पहुंचने वाले हैं, बस एक अपने को हॉल्ट लेना है, उसके बाद घर, और घर के बाद देन व्हाट। लॉन्ग साइलेंस इन हिज माइंड। मन उसका बिल्कुल शून्य हो गया, चुप हो गया। एनीथिंग आई वॉन्ट, वॉट एवर आई इमेजिन, वुड बी फन टू लिव। मैं जो भी कुछ चाहूं, मैं जो भी कुछ सिलेक्ट करूं, मजा आना चाहिए जीने में। राइट, व्हाट्स बेस्ट, हैप्पीएस्ट, या हम लोग भी देखो बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि मैं क्या चॉइस करूं, ये या ये। तो सबसे खुशी कौन सी चीज देगी, उसको चूज करो। राइट, व्हाट्स बेस्ट, व्हाट इज हैप्पीएस्ट, आई प्रिटी वेल हैव इट नाउ। ग्रेट मैरिज, गुड स्टूडेंट्स टू टीच, एयरप्लेन्स टू फ्लाई, सर्वाइविंग प्रिटी वेल, देयर इज हेवन इनफ। लेकिन अभी जो चल रहा है वो भी तो स्वर्ग जैसा ही है। अच्छी शादी है मेरी, स्टूडेंट्स अच्छे हैं सिखाने के लिए, उड़ान भर सकता हूँ मैं, बहुत अच्छा चल रहा है मेरा। तो देयर इज हेवन इनफ, स्वर्ग यहीं पे है। So after all this change, all of a sudden, I think I know how the world works. What's the change in me? अब ये जो बदलाव आया है, अचानक से मेरे ध्यान में आ गया है, ये दुनिया किस तरह से चलती है। राइट, और ये समझने के बाद मुझ में जो बदलाव, जो चेंज आया है, उसमें मेरा क्या है, मुझे क्या फायदा है। He raised his helmet visor, looked into the mirror on the canopy bow, and saw himself there not much different from this morning. आईने में देखा उन्होंने, तो सुबह जैसे दिख रहे थे वैसे ही दिख रहे थे। अंदर से इतना बड़ा बदलाव आ गया था, लेकिन तो चेहरा तो वही था। Knowing is the change, लेकिन मैं जानता हूँ, और जानना यही बदलाव होता है। मुझे पहले मालूम नहीं था, मालूम होना, इसी को बदलाव कहते हैं। नोइंग इज द चेंज। Somebody spends his life on the ground. One day he goes to flight school, comes out a licensed pilot. What's the different? एक एक बंदा कोई होता है, स्कूल जाता है, बड़ा होता है, उसके बाद में फ्लाइंग सीखने के लिए फ्लाइट स्कूल जाता है, और वहां से लाइसेंस पायलट, पायलट का लाइसेंस ट्रेनिंग लेके वो ग्रेजुएट होके बाहर आता है।
क्या बदला है? ही कांट टेल लुकिंग इन अ मिरर। आईने में देख के तो नहीं बता सकता है, राइट, कि अब मैं ग्रेजुएट नहीं था, अब मैं ग्रेजुएट हूँ। ये आईने में देख के तो नहीं पता चलने वाला। बट नाउ ही हैज द एबिलिटी टू परफॉर्म व्हाट ही यूज्ड टू कॉल मिरेकल्स। लेकिन अब उसके पास वो शक्ति है, वो क्षमता है, जिन जिन चीजों को वो पहले अद्भुत या जादुई समझता था, वाह कैसे कर लेते यार, आकाश में ये विमान कैसे उड़ा लेते हैं, ये तो जादू है। अब तो वो जादू उसको आ गई है। तो जो पहले उसको नहीं आता था, अब आ रहा है। सो डू आई, थॉट जेमी फोर्ब्स। सो डू आई, मेरा भी ऐसा ही है। चेहरे में आईने में कोई फर्क नहीं है, लेकिन अंदर से बहुत कुछ बदल चुका है। 18th chapter ends here, 19th chapter. He bought a sandwich at the Mariana airport and a pint of milk. एयरपोर्ट, वो मैरियाना एयरपोर्ट पे पहुंच गए, वहां पे उन्होंने सैंडविच खरीदा, दूध खरीदा। आफ्टर द एयरप्लेन वॉज फ्यूल्ड, ट्रक ड्रिवन अवे, ही सैट ऑन द ग्राउंड अंडर द विंग एंड अनरैप द सैंडविच। फिर वो एरोप्लेन में उनके पेट्रोल भरना था, वो पेट्रोल की गाड़ी आई, उसने पेट्रोल भरा। उसके बाद में अपने ही विमान के पंख के नीचे वो बैठ गए सैंडविच खाने के लिए। आई नो हाउ इट वर्क्स, उनका सोचना जारी है, मैं जानता हूं ये कैसे काम करता है। आई कैन चेंज वॉट एवर सीम्स टू बी वेन एवर आई वॉन्ट टू चेंज इट। एक बात, पहली बात मैं ये समझ गया, जो भी चीज मैं जब भी बदलना चाहूं, मैं बदल सकता हूँ। ओके, कहने को ये सेंटेंस बहुत सिंपल लगेगा, मतलब अगर ऐसे ही पढ़ रहे हैं तो आई कैन चेंज वॉट एवर सीम्स टू बी वेन एवर आई वॉन्ट टू चेंज इट। लेकिन आप अगर जिंदगी को देखोगे, कितनी सारी चीजें हैं, बरसों तक हम कहना चाहते हैं यार ये एक चीज मुझे बदलनी है, यार मेरी ये एक चीज, मैं सुबह ना उठ ही नहीं पाती हूँ, या मैं सुबह ना बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, या मेरे से ये बनता ही नहीं है, या मैं इसे बनाना चाहती हूँ, जो भी कुछ, बरसों तक हम बदल बोलते रहते हैं, लेकिन बदलाव नहीं आता। लेकिन जब चाहे तब बदलाव लाया जा सकता है। What shall I change? What suggestions shall I give myself? Shall I accept, take them for truth in my trance and watch the world shift around me? क्या बदलूं मैं? कौन से सजेशन खुद को दूं? किन किन सुझावों का स्वीकार करूं? क्या ये सत्य है? क्या मेरे ट्रांस का सत्य को मैं मान लूं, और ये दुनिया जो बदलती जा रही है मेरे इर्द गिर्द, बस देखता रहूं? He opened the Jacksonville sectional chart, colored pattern green low elevations and empty blue Gulf of Mexico. He took the pen from his sleeve pocket, poised it over the blue. ओके, फिर उसने अपना मैप खोला, चार्ट खोला, और वो मैप पे उसके ऊपर अपना पेन उसने, वहां पे गल्फ ऑफ मेक्सिको यानी समुंदर, नीला समुंदर, बड़ा सा नीला समुंदर उस मैप पे दिख रहा था। वो अपनी पेंसिल को लेके बस ऐसे ऊपर उसने रुकाई। इफ आई वर हिप्नोटाइजिंग मी, ही थॉट, व्हाट सजेशंस वुड आई वांट टू सी कम ट्रू अराउंड मी। अगर मैं खुद को हिप्नोटाइज करना चाहूं, तो कौन से सुझाव मैं खुद को दूंगा ताकि वो मेरा सत्य बन जाए। ही रोट नीट प्रिंटेड लेटर्स ऑन द मैप। ओके, और उसी मैप पे वो अपनी पेंसिल से वो लिखने लगे। एकदम उनके अक्षर जो थे वो बहुत सुंदर अक्षर में उन्होंने लिखा। एवरीथिंग दैट हैपन्स अराउंड मी shall work out for the good of all concerned। अगर हम खुद को कोई पॉजिटिव एफर्मेशन, कोई सेल्फ सजेशन, कोई सेल्फ हिप्नोसिस अगर हम करना चाहे, तो अब कुछ उदाहरण है, बहुत सुंदर है, जो हमने सच में अपनाने चाहे। पहली बात है, मेरे आजू बाजू में जो भी कुछ हो रहा है, उसके होने में सबका फायदा होना चाहिए। ये पहला सजेशन। यू वांट मी टू रिपीट दैट? गॉट इट? उससे जुड़े हुए लोगों का, जो भी है, परत रिपीट कंसर्न, करा। हाँ, एवरीबॉडी, इट शुड बेनिफिट एवरीबॉडी, सबका
सबका उसमें अच्छा होना चाहिए, भला होना चाहिए। हाँ। दूसरा, पीपल शैल बी काइंड टू मी एज आई एम टू देम। मैं लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करता हूँ, उतना ही अच्छा लोग भी मेरे साथ व्यवहार करेंगे। थर्ड, coincidence shall lead me to others who bring lessons for me to learn and for whom I have lessons to give as well। योगा योग से जो भी कोइंसिडेंस, ओके, को इंसिडेंस, अब को डैश इंसिडेंट कर दो आप, जो जो घटना जुड़ के आती है उसको को इंसिडेंट, योगा योग एक्चुअली नहीं होता, वो जुड़ के आने वाली घटनाक्रम होता है, राइट। सो या रिपीट कीजिए ना एक बार। रिपीट करूं? ओके। एक नंबर। एक नंबर, ओके। एवरीथिंग दैट हैपेंस अराउंड मी shall work out for the good of all concerned। हाँ, जो भी कुछ मेरे आसपास हो रहा है वो इस तरह से होगा कि उसमें सहभाग लेने वाले जो भी लोग हैं उन सबका भला हो, जो भी लोग हैं। दूसरा, पीपल शैल बी काइंड टू मी एज आई एम टू देम। लोग मेरे साथ उतने ही अच्छे रहेंगे जितना मैं उनके साथ अच्छा रहूंगा। तीसरा, कोइंसिडेंस शैल लीड मी टू अदर्स हु ब्रिंग लेसन्स फॉर मी टू लर्न एंड फॉर हुम आई हैव लेसन्स टू गिव। जो भी घटनाक्रम मेरी जिंदगी में होगी वो इस तरह से होगी कि मैं कुछ सीख पाऊं और मैं कुछ सिखा पाऊं, मैं भी कुछ सीख पाऊं और दूसरों को भी सिखा पाऊं। फोर्थ, अगर चारू जी आप चाहती है मैं ना इसका फोटो निकाल के भेजूंगी और कोई ना कोई इसको ट्रांसलेट भी कर देगा। हाँ, तो सबको हो जाएगा क्योंकि काफी सारे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट। आई शैल नॉट लैक फॉर वॉट एवर आई नीड टू बिकम द पर्सन आई चूज टू बी। और मैं जो भी बनना चाहूंगा उसके लिए जो भी व्यक्ति वस्तु विषय की जरूरत होगी वो सब अपने आप मेरे जीवन में आ जाएगी। हाँ, हम जो भी करना चाहे सहजता से सब कुछ हो जाना चाहिए, राइट। आई शैल नॉट लैक फॉर वॉट एवर आई नीड। हम कहते ना यार मुझे ये करना था पर पैसे नहीं थे, मुझे वो करना था पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मुझे ये ऐसा लेना था लेकिन वहां पे अवेलेबिलिटी नहीं थी। देखो, हम कौन सी चीजों को ब्लेम करते हैं, इसके वजह से उसके वजह से। तो जो भी बनना चाहूं उसमें चाहे अपॉर्चुनिटी हो, चाहे पैसा हो, चाहे हेल्प हो, चाहे लोग हो, चाहे अवेलेबिलिटी हो, कुछ भी होने दो, वो सब मेरे लिए हो जाएगा। I shall remember that I created this world, that I can change and improve it by my own suggestion whenever I wish। मैं हमेशा याद रखूंगा ये दुनिया मैंने मदद की है बनाने के लिए। हाँ, इस दुनिया को बनाने में मेरा भी हाथ रहा है और उसे अगर जब भी बदलना हो या उसे सुधारना हो तो मैं वो सुझाव के माध्यम से मैं वो बदलाव और वो जो सुधारना है ये मैं कर पाऊं या मैं कर सकता हूँ। Time and again shall I see confirmation that my world is changing just as I have planned it to change, and I will find changes better than I have imagined। और जो भी मैं बदलाव दुनिया मेरी दुनिया में, ओके, माई वर्ल्ड इज चेंजिंग जस्ट एज आई हैव प्लान्ड इट टू चेंज। मेरी दुनिया में मैं जो भी बदलाव जैसे भी मैं बदलाव लाना चाहता हूँ वो बदलाव बार बार सहजता से मैं ला पाऊंगा और एक्चुअली वो बदलाव मैंने सोचा था उससे भी अच्छा होगा। इट विल बी बेटर देन व्हाट आई हैड इमेजिन्ड। Answers to every question shall come to me in some clear way, including quick and unexpected and from within। दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है ना इसको थोड़ा सा ध्यान ध्यान दे दो। आंसर्स टू एवरी क्वेश्चन, जो भी सवाल मुझसे निकलेगा, जो भी मैं सवाल पूछूंगा उसका जवाब स्पष्टता से, क्लियर, क्विक एंड अनएक्सपेक्टेड, तुरंत, हाँ,
एक तो जवाब चाहिए, वो भी क्लियर चाहिए, वो भी अनपेक्षित माध्यम से अनपेक्षित माध्यम से अचानक जवाब मिल जावे, एंड अंदर से, मेरे अंदर से वो जवाब आएगा. यू नो व्हाई आई टोल्ड यू टू पे अटेंशन? बिकॉज मेनी अ टाइम हमको सवाल होते हैं मन में, और उसके जवाब हमें या तो सपनों में या तो ट्रांस में वगैरह वगैरह दिखते हैं. लेकिन कई बार ड्रीम्स आर सिंबॉलिक इन नेचर, तो उसका जो जवाब है वो स्पष्टता से नहीं दिखता. तो मेरे मन में स्पेशली अध्यात्म को लेके स्पष्टता से जब हम जवाब चाहते हैं, तो हमने मुझे स्पष्ट जवाब चाहिए, ये हमने बोलना होगा. ओके, तब जाके हमें वो स्पष्ट जवाब मिलता है. For example, Smita, if you remember, one of the times when Dr. Newton, Dr. Lakshmi were here, and he was sharing this, Dr. Newton बोल रहे थे कि मेरे सपने में मैं, उन्होंने डिस्क्राइब किया, आई थिंक स्वामी समर्थ को उन्होंने डिस्क्राइब किया कि ऐसे ऐसे व्यक्ति मुझे सपने में दिख रहे थे. 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, बार बार मेरे सपने में आ रहे थे. और मैं सोच रहा हूँ ये कौन है, मतलब ओल्ड मैन विदाउट क्लोथ्स, ही इज गॉट अ टिला वगैरह वगैरह, और ये है कौन, ये कहना क्या चाहते हैं. तो उस रात सोने जब गए, डॉक्टर न्यूटन बोले, तो मैंने खुद को इंस्ट्रक्ट किया. मैंने कहा कि आज मुझसे सिंबॉलिक नहीं बोलना, जो भी आप क्यों मेरे सपने में बार बार आ रहे हो, जो भी आपको कहना है स्पष्ट रूप से मुझे कहो, वो मैं जान सकूं, ऐसा मुझे तुम कहो. वैशाली, आई थिंक यू वर ऑल्सो देयर, इफ यू कैन रिमेम्बर. तो हो गया उसको. नेक्स्ट डे आई थिंक ही वॉज प्लानिंग टू कम टू नासिक और पुणे और वॉट एवर. तो वो घूम रहे थे, और कार के सामने रिक्शा थी, और रिक्शा के पीछे स्वामी समर्थ का फोटो था. और वो बोले कि हाँ, इनको ही मैंने सपने में देखा है, इनको ही मैंने सपने में देखा है. आई एम नॉट वेरी क्लियर वेदर इट वॉज, बहुत साल हो गए, स्वामी समर्थ और गजानन महाराज, बट वन ऑफ अवर स्वामी. और अच्छा, सी द आंसर केम, ही हैड सेड, मेरा मुद्दा ये है कि उन्होंने पूछा आप कौन हो, अब मुझे स्पष्ट रूप से बताओ आप कौन हो. और जब उस कौन को एक नाम मिल गया, अब वो उनका अभ्यास कर सकते हैं. तो शायद उनको एक दिशा दी जा रही थी कि ये जो स्वामी है, या ये जो बाबा है, वो जो सिखा रहे हैं, उन्होंने जो बोला है, उन्होंने जो सिखाया है, उसका आप अभ्यास करो. शायद उनको ये मैसेज था. तो ये आंसर्स टू एवरी क्वेश्चन शैल कम टू मी इन सम क्लियर वे, ये हमने बोलना है. हर जवाब स्पष्टता से मुझ तक पहुंचे. क्विक एंड अनएक्सपेक्ट, इंक्लूडिंग अचानक से आ जाए तो भी चलेगा, अनपेक्षित रूप में आ जाए तो भी चलेगा, या मेरे अंदर से ही आ जाए तो भी चलेगा, लेकिन जो भी जवाब है स्पष्टता से आए. He lifted the pen, read what he had written. Sure enough, he thought, not a bad start. और फिर इतना लिखा उन्होंने वो मैप पे. Okay, these were like 4, 5, 6, 7 points. He wrote these 7 points. फिर वो सोचते, अरे वाह, अच्छी शुरुआत है ये तो. Not a bad start. If I were my hypnotist, I would like me to make those suggestions. अगर मैं खुद को ही हिप्नोटाइज करना चाहूं, तो यही सुझाव मैं खुद को दूंगा. देन ही डिड अ स्ट्रेंज थिंग, और उसके बाद ना, वो कभी ना करने वाली चीज उन्होंने की. ही क्लोज्ड हिज आईज एंड इमेजिन्ड एन एडवांस स्पिरिट देयर विथ हिम दैट मोमेंट अंडर द विंग ऑफ द एरोप्लेन. ये उन्होंने कभी लाइफ में नहीं किया था. उन्होंने एक आंखें बंद कर दी, और उन्होंने एक महात्मा को इनवाइट किया. महात्मा को हो, या गुरु को हो, या मास्टर को हो, और या एडवांस स्पिरिट कहा है यहाँ पे, उनको वहां पे इमेजिन किया कि कोई तो भी एक एडवांस स्पिरिट, कोई मास्टर, कोई गुरु उनके सामने, उनके साथ वहां पे बैठे हैं, ऐसा उन्होंने इमेजिन किया. Is there anything, he whispered, you would care to add? और उस मास्टर को, उस गुरु को
जेमी फोर्ब्स ने धीरे से आवाज में पूछा, ये इतने मुद्दे तो मैंने लिख लिए हैं, इसमें और कुछ मैं ऐड करूं? क्या इसमें और कुछ लिख लिख सकता हूँ? किसी को आंखें बंद करके अपनी ही कल्पना में जिस गुरु को उन्होंने बुलाया है, जो मास्टर को इमेजिन किया है, उसको पूछा। As though the pen had come to life in his hand and was writing by itself in larger, bolder strokes than his own. तब उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उनकी पेन में कोई जान आ गई हो, और उनका जो लिखने का स्टाइल था उससे बहुत ही अलग, और ज्यादा बोल्ड, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और बड़े अक्षर में लिखा गया। हम्म? जैसे कि पेन को जान आ गई और पेन ने अपने आप वहां पे कुछ लिख दिया। क्या लिखा? आई एम अ परफेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ परफेक्ट लाइफ हियर एंड नाउ। ये एक स्टेटमेंट जो है ना, ये मेरा मोस्ट फेवरेट रहा है। जब भी मन में शंका आता है, जब भी ऐसे लगता है नहीं यार, क्या मैंने कुछ गलत किया, क्या मैंने कुछ गलत बोला, या ये करना चाहिए था, नहीं, आई रिपीट दिस, आई एम द परफेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ परफेक्ट लाइफ हियर एंड नाउ। तो वो जो मास्टर थे, वो मास्टर ने इन शब्दों को लिखा एवरी डे, और भी लिखा, एवरी डे आई एम लर्निंग मोर ऑफ माई ट्रू नेचर एंड ऑफ द पावर आई हैव बीन गिवन ओवर द वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस। तो ये जो मायावी दुनिया है, ये जो रूप रंगा गुण आकार की दुनिया है, ये जो अपीयरेंस की दुनिया है, इसमें जो मुझे लगता है उससे कहीं अधिक शक्तियां मुझ में है। ओके, और अपनी ही शक्तियों के बारे में मैं दिन भर दिन और सीखते चला जा रहा हूँ। ऑलराइट, इसको थोड़ा स्पष्ट कर दूं। देखो, जब हम लोग स्पिरिचुअल स्टडीज में आए तो हमको सिद्धियां, इच्छा पूर्ति, इंट्यूशंस, ये सारी चीजें हमको पता, क्लेर ऑडियंस, क्लेरवॉयंस, ये क्लेर सेंटियंस, ये हमको पता नहीं था। लेकिन हमारा पहला एक्सपीरियंस, आई रिमेम्बर योगा के कोर्स में हम लोग जब पहला, वो हमारे योगा का कोर्स यानी मेरा वो पहला कदम था आध्यात्मिक की दुनिया में। लेकिन पहला परिणाम, आई एम श्योर कि यहाँ पे जितने भी योगा टीचर्स बैठे बोलेंगे, जो जिनकी शुरुआत भी वहां से हुई, कहेंगे कुछ ही दिनों में ये हो गया कि मन में कुछ खाने की या चीज की, या मन में कोई इच्छा होती है या किसी को मिलने की, और तुरंत वो पूर्ण हो जाती है। राइट, इच्छा पूर्ति जिसको कहते हैं, दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ अ पावर विद इन अस which we had never explored. Yes, Suchitra, that's something which we all commonly experienced, right? So ये जो हमारे अंदर ही शक्तियां है, to trust your sixth sense, to trust your gut feeling, to try and feel the energy. उसके पहले जगह की एनर्जी अच्छी है कि नहीं, व्यक्ति की एनर्जी अच्छी है कि नहीं, ये सब चीजों के बारे में हमने कभी नहीं सोचा था। लेकिन एनर्जी भी महसूस कर सकते हैं, ये जब हमने सीखा, जब हमने देखा, तब हम इन शक्तियों को जानने लगे। तो यहाँ पे वो वही कह रहे, मेरा स्वभाव, आई एम लर्निंग मोर ऑफ माई ट्रू नेचर। ये शरीर यानी मैं नहीं, ये रूप रंग गुण मैं नहीं, तो मैं कौन हूँ, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं हर दिन सीखते रहता हूँ, और अपनी ही शक्तियों को जानते रहता हूँ। I am deeply grateful on my journey for the parenting and guidance of my highest self. और आज तक आप साधारण 50 साल के हैं वो, तो ये जो जिंदगी का जो प्रवास रहा है, जिंदगी की जो जर्नी रही है, इस जर्नी में अंदर की आत्मा ने जो जो दिशाएं दिखाई है, आत्मिक जो जो गाइडेंस मिला है, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ या ग्रेटफुल हूँ। राइट, ये
एक दो तीन चार पॉइंट बोल्ड हैंडराइटिंग में, जैसे कि वो लिख नहीं रहा था, उनका पेन लिख रहा था, ऐसे लिखे गए। देन इट वॉज स्टिल, और फिर अचानक से पेन रुक गई। While the pen moved, he felt as though he was standing in a science museum, close by some giant Van de Graaff generator, electrics coursing through his body, his hair tingling, where the word his hair tingling. जब वो पेन लिख रहा था ना, तब उनको अपने शरीर में जैसे कि एक विद्युत लहर गुजर रही हो, यू नो, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उनको बहुत महसूस हो रही थी। एंड व्हेन द वर्ड स्टॉप्ड, द एनर्जी डिसअपियर्ड। और वो शब्द लिखते ही वो शांत हो गए। जो भी उनके शरीर में जो हलचल, जो ऊर्जा उनको महसूस हो रही थी, वो बिल्कुल शब्दों के साथ शांत हो गई। वो, he thought, what was that? ये क्या हुआ? He laughed at himself, खुद पे ही हंसने लगा। That's the answer to is there anything you would care to add? तुमने पूछा ना, क्या जो मुद्दे मैंने लिखे हैं, क्या इसमें और भी कुछ लिखना बाकी है? तुमने पूछा, ये उसका जवाब है, राइट? देखो, हम लोग जो अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हम सबको मेडिटेशन और आंख बंद करने की बचपन से आदत है, राइट? इनके लिए वो सहज नहीं है आदत, आंखें बंद करके बैठे रहना या आंखें बंद करके कुछ विजुअलाइज करना, ये इनके लिए सहज नहीं होता। अनअवेयर, फॉर इट वॉज डीप इन हिज सबकॉन्शियस, द रेस्पॉन्स। उन्होंने इतनी आंखें बंद करके आत्मीयता से सवाल पूछा, ये जवाब उनके ही अंदर था, जो उभर के उनके पेन के माध्यम से अपने आप पेपर पे लिखा गया। आंसर्स एग्जिस्ट बिफोर यू आस्क योर क्वेश्चन। इसको अंडरलाइन कर लो। सवाल पूछने से पहले जवाब हमेशा अस्तित्व में होते हैं। ऑल आंसर्स आर देयर, सर्वव्यापी। मैं तो कहूंगी कि जब पहले जवाब रहता है इसलिए वो आंसर बन जाता है, ऐसा ऐसा भी हो सकता है तुझा कि आवाज हम थोडा हे होतोय, फाटतोय। परत बोल, काय बोललीस? जवाब यूनिवर्स में रहता है इसलिए हमारे मन में वो सवाल आता है, ऐसा भी हो बिल्कुल, सकता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यूनिवर्स में सारे आंसर्स है। जब भी हम सवाल पूछेंगे, तो वो जवाब हमको, जवाब ऑलरेडी हाजिर है। Answers exist before you ask your question. If slow is necessary, please make that clear in your request. क्या आप तुरंत जवाब चाहते हो, या जवाब आराम से आए, धीरे धीरे आए, ये चाहते हो? जब भी आप सवाल पूछोगे, तो तुरंत जवाब चाहिए या आराम से चलेगा, ये भी बोलना भूलना नहीं। इसका भी रिक्वेस्ट में समावेश करना। He unfolded from under the wing, the world feeling not quite the same as it had a few minutes ago. अब जेमी वहां से खड़े हुए, लेकिन लेकिन उनके अंदर ऐसा एहसास था, ये दुनिया जैसे कि अलग हो गई है, ये दुनिया जैसे कि बदल गई है, दुनिया पहले जैसी नहीं रही। He did not catch the significance of the strange word parenting. He did not remember to thank whoever it was that had done the writing. तो ये उठते उठते उनके ध्यान में आया कि जो मास्टर, जो भी, जिन्होंने उनको ये लिखने को मदद किया था, उनको तो वो थैंक यू बोलना भूल ही गए। हाँ? So he did not catch the significance of the strange word parenting. He did not remember to thank whoever it was that had done the writing. Okay, I'm just seeing if no. All right. यहाँ पे चैप्टर 19 खत्म होता है। चैप्टर 20, airborne southbound from Mariana. The afternoon thunderstorms were lightning off in earnest. His airborne GPS screen showed tops to 42,000 feet. Pools of crimson warning splashed across the course ahead.
Jamie Forbes forgot about suggestions for a while. Hypnotized or not, when flying small airplanes, one doesn't mess with thunderstorm, and the monsters had his attention. Unable to climb higher enough to clear the tops, he chose 1,000 feet for his altitude, moving fast, the little airplane weaving between dark columns of rain. Heavy drops spattered, then pounded the aircraft, pressure washing wings and windshield clean and bright before he turned back towards clear air. तो अभी इंट्यूजन हो या सजेशन हो, हिप्नोटाइज्ड हो या ना हो, जब तुम तूफान से अपना विमान उड़ा रहे हो तभी पूरा ध्यान वहां पे देना पड़ता है। 42,000 फीट ऊपर अगर वो उड़ जाते तो वो बादलों के ऊपर होते, लेकिन वो मुमकिन नहीं था, छोटा सा उनका प्लेन था, इसलिए उन्होंने खुद को 1,000 फुट पे रखा और तूफान बारिश से वो अपना विमान उड़ा रहे थे। No instrument flying today, he thought. It's a fine little GPS, but fly on instrument near thunderstorms. Let the display screen pick this time to go dark. That would not be fun. Why is it that airplane instruments almost never fail on nice days when you don't need them? Okay, वो सोच रहे हैं कि भाई वो जो पैनल है वो इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से अभी विमान नहीं उड़ाना है, पूरा ध्यान देना है। और फिर वो सोचते हैं जब सब कुछ सही चल रहा हो तभी ये इंस्ट्रूमेंट भी बहुत सही चलते हैं। It isn't that you can count on them to fail when the weather's awful, just that it happens often enough that you want to be ready. You have got to have backups. लेकिन जब भी मौसम बिगड़ता है तभी ये इंस्ट्रूमेंट भी बिगड़ते हैं, मतलब हमेशा नहीं बिगड़ते पर बिगड़ सकते हैं, और इस हालत में बैकअप प्लान हमेशा रेडी होना चाहिए। He was running low on backups just now. This far along, wide forest of scrub pines below, the way back to Mariana closed in curtains of silver chainmail from the clouds. Not all of it violent, but here and there visibility down to a mile. Legal to fly, but not safe in a fast airplane. तो ना वो पीछे मुड़ सकते थे ना वो आगे जा सकते थे। ओके, तो अभी उनको बहुत संभल के उड़ाना था। He reached the map from the floor, found his position. Nearest airport 6 miles southwest. He looked that direction, saw the plane smothered in heavy rain. और फिर उन्होंने अपना मैप देखा और अपना पोजीशन देखा, और फिर उन्होंने देखा कि अगर मैं उतरना चाहूँ तो 6 मील की दूरी पे साउथ वेस्ट दिशा में नियरेस्ट एयरपोर्ट था और वहां पे वो जा सकता था। लेकिन जब उस दिशा में उन्होंने देखा तो उस दिशा में बारिश का जोर और भी ज्यादा था। Having tried landing in the middle of a thunderstorm as a young pilot, he had declined the suggestion ever to try again. जब वो नए नए पायलट बने थे ना, तभी एक बार उन्होंने तूफानी बारिश से अपना प्लेन लैंड करने की कोशिश की थी। उसके बाद जब भी उनके मन में आता था कि बहुत बड़ा तूफान चालू है और प्लेन को लैंड करना है, तो वो सीधा मना कर देते थे, क्योंकि वो लैंडिंग सबसे मुश्किल होती थी। नेक्स्ट नियरेस्ट एयरपोर्ट इज क्रॉस सिटी, 50 miles southeast. Sky broken into overcast, thunderstorm closing from the west. He turned that direction, having abandoned his straight line course for zigzag hops from airport to airport, a frog on lily pads. Okay? और फिर दूसरा नियरेस्ट एयरपोर्ट था क्रॉस सिटी का, जो 15 मील की दूरी पे था, और वहां पे तूफान का इतना जोर नहीं था, तो उस दिशा में वो मुड़ गए और उन्होंने तय किया अब तो रुक रुक के ही जाना होगा। वो मेंढक कैसे जंप करते करते जाता है यहाँ से वहां। When all the airports ahead go down in storms, he had decided, I will land at the last one open, wait on the ground till it moved on. That time would be now. अगर सारे एयरपोर्ट्स बंद है, एयरपोर्ट्स भी बंद कर देते हैं ना, जब ये ऐसा तूफान होता है तो एयरपोर्ट भी बंद हो जाते हैं, तो अगर उसको किसी भी एयरपोर्ट पे नहीं लैंड करने को मिला तो वो सीधा जमीन पे अपना प्लेन उतार लेंगे और रुक जाएंगे कहीं जब तक कि ये तूफान खत्म नहीं होता। 10 miles from Cross City, he saw the storm, approximately as black as midnight.
यू विल मेक इट इफ यू आर फास्ट। ओके, 10 मील की दूरी पे थे जब उन्होंने देखा तूफान आते हुए। ओके, अंधेरी अंधेरी रात की तरह, मतलब जैसे हम कहते हैं ना अमावस्या की रात का जो अंधेरा होता है, वो घना अंधेरा तूफान उनकी तरफ आ रहा था। और उनके मन में ये विचार आया कि अगर तुम फास्ट जाओगे तो शायद तुम पहुंच जाओगे। He pushed the engine to full power, lowered the nose, and little airplane leaped ahead, airspeed winding from 140 knots towards 190. उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ा दी। He said it aloud in the cockpit. My highest self is cutting this one a little fine. Okay? अंदर की आवाज जो उनकी आत्मा की आवाज थी, बोलता है ये बार तो आवाज एकदम कट टू कट पहुंचाने वाली है। ऐसा वो सोच रहे थे। 80 seconds later, he saw the runways at Cross City, a wall of water like a 1,000-foot tidal wave thundering in from the west. Beneath it, lightning glittered and forked in the dark. Cross City traffic. Beach 34 Charlie is 1 mile northeast, initial for a 360 overhead runway to 1 Cross City traffic permitting. So, सॉरी, उन्होंने परमिशन मांगी लैंडिंग के लिए। ट्रैफिक परमिटिंग, एज इफ देयर वुड बी एनी ट्रैफिक लैंडिंग जस्ट नाउ। अगर ज्यादा ट्रैफिक नहीं है तो मैं उतरना चाहता हूँ। और फिर उन्होंने सोचा ये तूफान में कौन सा ट्रैफिक होने वाला है, एयर ट्रैफिक। ओके, someday he would have to be crazy to be in the pattern for the storm seconds from strike. He thought, that's me. The 34 flashed down on runway 100 feet up, flying just this side of 200 knots. और उन्होंने प्लेन को लैंड करने के लिए उस एयर स्ट्रिप की तरफ उतारा। Throttle to idle, pitch up and down to downwind, airspeed falling with the climb, gear handle down, flap lever down, dump the nose, steep turn to final, the end of the runway whirling softly up to meet him, going grey in rain, a few seconds after wheels down, showed in the landing gear position indicators, tires splashed on the wet pavement. और फिर उन्होंने अपना विमान वो उतर किस तरह से क्या क्या चेक किया और कैसे उन्होंने उतारा, उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है। और वो उन्होंने गीले रास्ते पे यानी गीले रनवे पे उन्होंने अपना प्लेन के व्हील्स को टिकाया। 1 minute later, taxiing to the parking ramp, Jamie Forbes became a goldfish in an air bowl. Cloudburst roaring torrents on the canopy, so he couldn't tell the engine was running, except the propeller still turned. Further than that, he couldn't see. इतना तूफान बारिश था, जैसे वो आपको फिशिंग वो बोल पता है ना, जिसमें मच्छी गोल्ड फिश रखते हैं, जैसे फिश टैंक होती है वैसे वाटर बोल होता है, उसके अंदर एक गोल्डन रेडिश वो गोल्ड फिश होती है जो रखते हैं। और वो पानी मतलब उनको चारों तरफ उनके पानी का मार था, उनको विंडस्क्रीन में से कुछ नहीं दिख रहा था। उनके प्लेन का अगर फैन, वो जो आगे का प्रोपेलर फैन है, वो अगर घूमता नहीं होता तो उनको पता भी नहीं चलता कि मैं रुका हूं या चल रहा हूँ। प्लेन अभी तक रुका या नहीं रुका, वो भी उनको पता नहीं चलता, इतनी तूफानी बारिश थी। ओके, he braked to stop on the taxiway, deluge roaring unchecked, carefully folded his map as lightning streaked somewhere near, thunder jolting the airplane on its wheels, at the edge of on its wheels. तो उन्होंने मशीन बंद हो गया, प्लेन को बंद कर दिया, मैप को फोल्ड किया उन्होंने संभाल के, और उतने में बिजली कड़की और बादल गरजे, ये दोनों आवाजें उनको आई। एट द एज ऑफ द फोल्ड, तो वो मैप फोल्ड कर रहे थे ना, वो मैप को फोल्ड कर रहे थे। वो मैप के फोल्ड करने जब कर रहे थे, उसके एक किनार पे बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ था, I am deeply grateful on my journey for the parenting and guidance of my highest self. ओके, याद है आपको? उन्होंने लास्ट चैप्टर का एंड जो था, तब उन्होंने ये सोचा था कि यार ये पेरेंटिंग का क्या मतलब होता है। और मैंने भी रुक के पीछे का पेज फिर से चेक किया
कि मेरे एक हाथ कुछ मिस तो नहीं हो गया, क्योंकि पढ़ने में तो पेरेंटिंग ये शब्द आया नहीं। और फिर भी वो क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि पेरेंटिंग का क्या मतलब होता है। देखो मैं आपको वो पढ़ के दिखाऊं। He unfolded from under the wing, the world feeling not quite the same as it had a few minutes ago. He did not catch the significance of the strange word parenting. He did not remember to thank whoever it was that had done the writing. तो वो खड़े हो रहे थे, तभी वो सोच रहे थे ये पेरेंटिंग का क्या मतलब है, ध्यान में नहीं आया। और वो दूसरा सोच रहे थे, अरे अरे, जिन्होंने जो भी मास्टर आए थे, जिन्होंने मुझे ये लिखने में मदद की, मैंने उनको थैंक यू नहीं बोला। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वो जो गुरु या मास्टर या जो भी उनके सामने, उनका स्पिरिट, अपना ही अंदर आत्मा, होने दो कुछ भी होने दो, जो भी उन्होंने विजुअलाइज किया और अपने आप जो पेन से लिखा गया, उसमें आखिरी लाइन ये भी लिखी गई थी, आई एम डीपली ग्रेटफुल ऑन माई जर्नी। मैं जो भी जर्नी कर रहा हूँ, मेरा जो भी प्रवास हो रहा है, मैं क्या दिल से शुक्रगुजार हूँ, मतलब मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ फॉर द पेरेंटिंग एंड गाइडेंस। पेरेंटिंग एंड गाइडेंस ऑफ माई हाईएस्ट सेल्फ। तो मेरा जो हाईएस्ट कॉन्शियस, यानी मेरी जो आत्मा है, ये मेरे आत्मा मुझे जो गाइडेंस देता है और जो मेरा पालन पोषण करता है, आई एम ग्रेटफुल टू हिम। पेरेंटिंग क्या होता है? पालन पोषण करना। हमारा पालन पोषण कौन करता है? हमारी आत्मा। Safe in the midst of violence was the first he noticed parenting. तो ये पेरेंटिंग, ये शब्द, इतना तूफान चालू है, लेकिन वो अपने कॉकपिट में सेफ है, अपने प्लेन के अंदर सेफ है। और पहली बार ये पेरेंटिंग इस शब्द की तरफ उनका ध्यान गया है। 20th चैप्टर यहीं खत्म होता है। चैप्टर 21। Thanks to the Southeast Horsepersons Convention, every hotel in the Cross City was sold out. अच्छा, वो क्रॉस सिटी पहुंचे थे और कोई तो भी वहां पे घोड़ों का कॉन्फ्रेंस या कुछ तो भी बड़ा कन्वेंशन था, जिसके वजह से बहुत लोग आए थे। और इसलिए हर होटल में, पूरा होटल, सारे होटल बुक थे पूरी तरह से। ईच क्लर्क वॉज पोलाइट। हर एक होटल में जहाँ पे वो गए, तो वो जो रिसेप्शनिस्ट थे, वो उन्होंने बहुत विनम्रता से बात की। इनटू ब्रैकेट यहाँ पे लिखा है, पीपल विल बी एज काइंड टू मी एज आई एम टू देम। मैं लोगों के साथ जितना अच्छा रहता हूँ, उतना ही अच्छा लोग मेरे साथ रहेंगे। तो हर क्लर्क उसे प्यार से जवाब देता था। Each told him there was no room, no suite, no broom closet, no dog house available till Monday. रूम छोड़ो, अब वो पेट हाउस क्या बोलते हैं, डॉग हाउस बोलते हैं ना, वो भी जगह, या तो वो जीने के नीचे होती है ना, स्टेकेस के नीचे, वो जगह भी नहीं है अवेलेबल, सब कुछ फुल है। He decided that he would unroll his survival blanket under the wing tonight, pray for dry and press on south in the morning. फिर उन्होंने तय किया कि मैं प्लेन के नीचे सो जाता हूँ, और बारिश मतलब रुक जाए या रुक गई है जो भी है, पर उन्होंने सोचा कि मैं शायद सूखा रहेगा, बारिश गीला नहीं होगा, प्लेन के नीचे मैं सो जाऊंगा अपना। उसके पास सर्वाइवल ब्लैंकेट था, वो खोलकर सो जाऊंगा और दक्षिण की दिशा में सुबह उठकर निकल जाऊंगा। His prayer didn't quite materialize, but the mosquitoes did. Okay, उन्हें क्या चाहा था कि मैं सो जाऊं, सो वो तो नींद तो नहीं आई, मच्छर जरूर आ गए। Not long after dark, they had hummed him from any idea of sleeping under the wing. Okay, अभी तो अंधेरा हुआ ही था कि उन्होंने इतना शोर मचाया मच्छरों ने कि वो उन्होंने समझ लिया कि आज क्या यहाँ पे सो नहीं सकते। He retreated to the cockpit, फिर से प्लेन के अंदर चले गए। Shut the canopy tight against the tiny bees, और मच्छर अंदर नहीं आना चाहिए, इसलिए उन्होंने दरवाजा घट्ट बंद कर लिया।
stretch as much as he could by angling against the left side of the back seat, crowding both feet in the right rudder pedal. अब इतनी सी जगह में कैसे लेटेंगे, लेकिन जितना हो सका उतना लेटने की उन्होंने कोशिश की. He improved his time by reading the T-34 pilot's handbook yet again by flashlight. और टॉर्च लेके उनकी जो हैंडबुक थी वो दोबारा वो पढ़ने लगे. 214 pages of absorbing text and photos. वो हैंडबुक में 214 पन्ने थे और फोटोज भी थे और बहुत इंटरेस्टिंग लिखा हुआ भी था. He managed 33 of them before the batteries dimmed and died. और 33 पाने उन्होंने पढ़े और उनके टॉर्च की बैटरी खत्म हो गई. Alone, cramped, hot, wet, dark. 10 more hours till dawn. सुबह होने में 10 घंटे बाकी थे. अकेला था, फैलने के लिए जगह नहीं थी. गर्म हो रहा था, कोई खिड़की खुली नहीं है. गीला महसूस कर रहे थे, पूरी तरह से अंधेरे में थे. Is this what you get when you accept suggestions to change the world around you? बहुत such a wonderful perception है ना. जब भी तुम तुम्हारी दुनिया बदलने की इच्छा करोगे या दुनिया बदलना चाहोगे, तुम्हारी दुनिया को बदलना नहीं मैं कह रही हूँ, तुम जब भी तुम्हारी दुनिया बदलना चाहोगे, क्या ऐसा ही होता है? अकेले, अंधेरे में, डिस्कम्फर्ट में फैलना चाहते पर फैल नहीं सकते, क्या ऐसा ही होता है? You didn't suggest a comfortable bed every night, something said. अच्छा, तुमने रोज रात को मुझे अच्छी गद्दी मिलनी चाहिए सोने के लिए, ये तो तुमने नहीं मांगा था, ये तो तुमने नहीं कहा था. You suggested a different world, one that you would imagine true. तुमने क्या चाहा था? एक अलग सी दुनिया जो तुम्हारे कल्पना में बिल्कुल सत्य रूप में तुम्हें आए. You have it. जो तुमने चाहा वो तुम्हें मिला. If what you meant was no challenge, you should have said so. और अगर तुम वो बदलाव बिना किसी तकलीफ के हो, अगर तुम वो चाहते हो तो तुमने कहा, कहना चाहिए था. Guys, are you getting this point? You know, बहुत बार ऐसे होता है. आध्यात्मिक मार्ग पर जब हम चलने लगते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि मैं भगवान तक जाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं आत्मा तक जाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं ब्रह्मांड, परमात्मा, परब्रह्म, ब्रह्मांड, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, इसके साथ एक होने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कितनी मुश्किलें आ रही है. शरीर साथ नहीं देता, मन साथ नहीं देते, घर वाले साथ नहीं देते, दर्द होता है, दुख होता है, ये होता है, वो होता है. लेकिन जब भगवान के निकट जाने की हमने इच्छा की, तब क्या हमने ये इच्छा में ये भी शामिल किया कि मैं बड़ी सहजता से भगवान तक पहुंच जाऊं? यू नो, चाइनीज एक सेइंग है, बी केयरफुल व्हाट यू आस्क फॉर, इट माइट कम ट्रू. जो भी मांगो सोच समझ के मांगो, सच हो जाएगा. तो संभालना, राइट? तो अगर तुम्हें सहज चाहिए था तो तुमने सहज मांगना था, राइट? So you should have said so. If what you meant was no discomfort, you should have made a note of that. बिना कुछ तकलीफ हुए मेरी दुनिया बदल जाए, ऐसा तुमने कहा होता तो बिना किसी तकलीफ के तुम्हारी दुनिया बदलती. He considered finding the spark flashlight batteries and adding, I shall have no discomfort to the list of suggestions. Okay? मुझे कभी भी कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए. वो लिस्ट ऑफ सजेशन सेल्फ हिप्नोटाइज के लिए वो भी उसने ऐड करना चाहिए. Alone and hot, cramped and wet, and beginning to suffocate in the closed cockpit, he smiled as he thought about changing his list of auto hypnotic suggestion. और फिर वो अकेले में, अंधेरे में, अब हवा भी खत्म हो रही थी वो कॉकपिट की, मतलब कहीं से हवा नहीं आ रही है. ऐसी हालत में भी वो मुस्कुराए जब उन्होंने अपने लिस्ट के बारे में सोचा. ओके,
और जब उन्होंने सोचा कि वो लिस्ट में मैं क्या लिखने वाला हूँ, और उन्होंने क्या सोचा, आई शैल ऑलवेज हैव प्लेंटी ऑफ फाइन फूड टू ईट, एंड ओ बाय द वे आई शैल स्लीप लेट एवरी मॉर्निंग, एंड आई शैल नेवर हैव टू टेक द ट्रैश आउट और पे बिल्स। उन्होंने सोचा अभी हिप्नोसिस कर ही रहे हैं, अगर क्रिएटर्स है हम, तो वो क्रिएटिंग के लिस्ट में ये भी ऐड कर देते हैं कि हमेशा बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिले, रोज सुबह देर तक सोने को मिले, कभी भी कचरे का डिब्बा खाली करने मुझे नहीं जाना पड़े, और मुझे कोई बिल भी नहीं भरना पड़े, यानी कोई भी कहीं भी कोई पैसे भी ना देने पड़े। Someone camped not far away about them, listening in the dark would have heard him laugh. और ये सोचते सोचते ही उनको जोर से हंसी आ गई। अगर कोई होता आसपास तो उनको आवाज सुनाई देती, इतनी जोर से वो हंसे। ऑलराइट, चैप्टर 21 खत्म हुआ। चैप्टर 22। He nearly remembered the dream, not quite. Okay, next chapter. उनको सपना याद था, पर ठीक से याद नहीं आ रहा था। The last hour before sunrise, the pilot had fallen asleep. सूर्योदय के 1 घंटे पहले आखिर में उनको नींद लग गई थी। He had been back in school, और नींद में उन्होंने अपने आप को स्कूल में देखा था, और back at least in a place surrounded by empty blackboards. या तो वो ऐसी जगह पे थे जहां पे वो जो काय म्हणतो त्याला पढ़ा, जो ब्लैक बोर्ड होता है क्लासरूम में, वो जहां देखे वहां उनके ऑल अराउंड उनको ब्लैक बोर्ड्स ही दिख रहे थे। देयर हैड बीन थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स ऑन द बोर्ड्स, बट ऑल ऑफ देम इरेज्ड, रोज ऑन रोज ऑफ चॉक फिल्म इरेजर मार्क्स। तो वो जो बोर्ड्स उन्होंने देखे थे सपने में, उसके ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ था, हर बोर्ड लिखा हुआ था, लेकिन डस्टर लेके वो बोर्ड को पोछा हुआ था। तो जब हम ऐसे पोछते हैं ना, वो पोछने की मार्किंग आती है, तो वो उन्होंने उनको दिखा। Then came one board just before he woke with one word. और बाद में वो सपने के आखिर में एक ब्लैक बोर्ड उन्होंने देखा जस्ट उठने से पहले, जिसपे सिर्फ एक ही शब्द लिखा हुआ था, नॉट चॉक्ड बट चिजल्ड इन स्टोन। और ये शब्द कोई चौक से नहीं लिखा था, जैसे कि पत्थर को पत्थर में काट कोरते हैं ना, पत्थर में किया हुआ हो, उस तरह से ये एक ही शब्द वहां पे लिखा हुआ था, दैट वॉज लाइफ। जस्ट वन वर्ड, LIFE, लाइफ। There was a second half to see it before the blackboards spun away and he woke at first light, east, clear, dark skies. और आधा सेकंड उनको मिला होगा वो शब्द देखने के लिए, और उनको जाग आ गई, और कोई तूफान बारिश कुछ भी नहीं था, सारा आकाश क्लियर था। A man who didn't remember dreams. Jamie Forbes grabbed the last fragment, held till it dissolved in the dawn. उसको सपने याद नहीं रहते थे, मतलब वो उस प्रकार का, लोग कहते हैं ना यार सपने तो बहुत आते हैं पर मुझे कभी कुछ याद नहीं आता रहता। तो वैसे I shall recall every dream that has significance to me. हर सपने को मैं याद रखूंगा, खास करके जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, हर सपना मुझे याद रहेगा। आपके ध्यान में आ रहा है? वो अपनी दुनिया बदल रहे हैं। कैसे? उसकी दुनिया क्या है? खाना पीना, उठना सोना, बैठना, बोलना, सोचना, यही तो दुनिया है, यही तो जिंदगी है। वो जहां भी है, जैसे भी है, वो बदलाव ला रहे हैं। वो सोच रहे हैं हर सेंटेंस को कि लोग मेरे साथ अच्छे रहेंगे, जितना मैं उनके साथ अच्छे रहता हूँ उतना वो मेरे साथ अच्छे रहेंगे। फिर उन्होंने सोचा हर समय मुझे अच्छा खाने को मिलेगा।
फिर उन्होंने सोचा मैं हमेशा कंफर्ट में सोऊंगा। फिर उन्होंने सोचा, उनका ये मान्यता थी ना कि मुझे सपने याद नहीं रहते, तो अब उन्होंने क्या सोचा, मुझे सपने हमेशा याद रहेंगे। द ड्रीम्स माई आंसर ही थॉट एट लास्ट। हाँ, सपने में से ही तो जवाब मिलेंगे। नाउ होल्डिंग द आंसर, तो सपना यही मेरा जवाब है। होल्डिंग द आंसर ही वेंट लुकिंग फॉर द क्वेश्चन। तो जवाब तो उसको मिल गया, सपना, ड्रीम। अब ड्रीम अगर जवाब है तो वो सवाल ढूंढने निकलेंगे अभी। तो वो उन्होंने सोचा अब सवाल ढूंढना होगा। लाइफ, ही थॉट, लाइफ, 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 वो शब्द के बारे में वो सोच रहे। शैल आई राइट इट डाउन, क्या मैं इसको लिख लूं? Seemed silly, but the map lay on the right switch panel console, right? तो लाइफ लिखना क्या है अभी? वो मतलब सिली लग रहा था, लेकिन फिर भी सामने ही मैप खड़ा था। He pulled up his sleeve pen and wrote it, LIFE। उनका लिखने का मन किया, उन्होंने वहां लिख दिया। It had seemed so important to remember that. somehow वो सपने में जस्ट उठने से पहले बस आधा सेकंड के लिए वो एक शब्द स्पष्ट रूप से उनको दिख गया सपने में। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था उनके लिए कि वो शब्द वो भूल ना जाए। मिनट बाय मिनट इट लुक सिलियर, लेकिन जैसे जैसे समझ बीतते गया तो ये शब्द का क्या मतलब है, सिली लगने लगा। लाइफ, ओके, सेकंड स्टिक्ड, ओके, बिकेम नाउ व्हाट। सो लाइफ, अच्छा ठीक है, चलो लाइफ। फिर उसके थोड़ी देर के बाद तो क्या, नाउ व्हाट। और नॉन व्हाट के बाद सो व्हाट, अब क्या। पहले उनको मन में आया अब क्या, और फिर उनके मन में आया तो क्या। सो व्हाट। लाइफ, नाइस वर्ड, बट इट कुड यूज अ लिटिल कॉन्टेक्स्ट। एक ही शब्द है लेकिन जिंदगी, अच्छा शब्द है लेकिन कुछ तो रेफरेंस चाहिए। बिना रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वो कैसे उसको क्या सोचे वो, राइट? He climbed from the cockpit into cool air, mosquito-free, pretzel determined to be breadstick. From the wing to the ground was a 2 foot jump, felt like 4. उठे वो वहां पे, और उन्होंने ऊपर से उड़ी मारी। 2 फुट की दूरी थी, लेकिन उनके ऊपर से जमीन पे जो उन्होंने जंप मारा वो 2 फुट का था, लेकिन उनको 4 फुट जैसा लगा। क्यों 4 फुट जैसा लगा? क्योंकि अखड़ गए थे ना। हाँ? रात भर वहां पे, वफ व्हाट अ नाइट, आई एम स्टिफ, 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 जगह ही नहीं थी जिस तरह से उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया था। देयर इन द सनराइज बिफोर ही टुक द चेंज फॉर ट्रू, नो आई विल नॉट रिपीट आफ्टर यू। क्या बोला उनके माइंड ने? स्टिफ, 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 अकड़ गया हूं मैं, अकड़ गया हूं मैं, अकड़ गया हूं मैं। नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं अखड़ गया हूं। आई विल नॉट रिपीट आफ्टर यू। आई रिजेक्ट योर डल सजेशन अबाउट माई फीलिंग्स। हाँ, मुझे जो महसूस हो रहा है वो उनको तुम शब्द देने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारे सुझाव को रिजेक्ट करता हूँ। आई शैल नॉट ट्रांस माई सेल्फ सिक और लिमिटेड और अनहैप्पी। दिस इज वन मोर पावर स्टेटमेंट विच वी ऑल शुड बी राइटिंग डाउन। ओके, आई शैल नॉट ट्रांस माई सेल्फ सिक और लिमिटेड और अनहैप्पी। यार मेरा मूड नहीं है, यार मेरा मूड नहीं है, यार मेरा मूड नहीं, आज ठीक नहीं लग रहा, आज ठीक नहीं लग रहा, आज ठीक नहीं लग रहा। कैसे ठीक लगेगा, राइट? बिकॉज यू आर रिपीटिंग इट, ट्रांस में डाल रहे हो खुद को, ठीक नहीं है, 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 राइट? तो आई शैल नॉट ट्रांस माई सेल्फ सिक, बीमारी में, या लिमिटेड, सीमितता में, और अनहैप्पी, या दुख। मैं आज अनहैप्पी हूँ, मैं आज अनहैप्पी हूँ, यार आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है। कितनी बार दिमाग में चलता है, जो आएगा उसको बोलते हो यार आज बुरा लग रहा है, राइट? सो ये मैं नहीं करने वाला। आई एम नॉट स्टिफ, 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 आई एम द ऑपोजिट। मैं कोई अकड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ। आई एम अ परफेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ परफेक्ट लाइफ हियर एंड नाउ। I am limber as a snake this morning. हाँ,
सांप कितना लवचिक होता है, बस एक सांप की तरह मैं लवचिक हूँ। आई फील जीरो पेन, जीरो डिस्कम्फर्ट, ना मुझे कहीं भी शरीर में दर्द है, ना ही मैं बेचैन हूँ। आई एम इन परफेक्ट हेल्थ, फुल ऑफ एनर्जी, शार्प, अलर्ट, रेस्टेड एंड रेडी टू फ्लाई। मैं परफेक्ट हेल्थ में हूँ, मेरे पास पूरी ऊर्जा है, मैं बिल्कुल अलर्ट हूँ, मेरा आराम हो गया है और मैं उड़ने के लिए तैयार हूँ। At one level, he knew he was playing at his dehypnotizing trick. At another, he wondered if it might work. ये हम सबके साथ होता है जब भी हम पॉजिटिव में कन्वर्ट। पर मुझे ऐसा लगता नहीं है ना, अकड़न तो महसूस हो रही है ना, क्या ये सच है? मैं कह रहा हूं मैं अकड़ा हुआ नहीं हूं, मैं सांप की तरह लवचिक हूं, पर क्या ये काम करेगा? शंका, संशय। ओके, टू हिज स्टार्टलमेंट इट डिड। Stiffness disappeared, vanished in the first half of the first second. He pushed the suggestion away instead of hugging it, some blood-sucking vampire pawed to his neck. मैं कितना अकड़ा हुआ हूँ, ऐसा बोल बोल के वो अकड़न को हम गले लगा लेते हैं, जो हमें और अकड़ा देती है। जैसे ही उन्होंने उसको नामंजूर किया, जैसे ही इस विचार को अस्वीकार किया, उन्होंने, उनकी अकड़न चली गई। He practiced walking in the pre-dawn as though he were perfectly unstiff, and like some miraculous Bible healing, he walked easily, relaxed and normal. तो वो उन्होंने नॉर्मल चलने की कोशिश की। जब हम अकड़े हुए होते तब हम कैसे चलने की कोशिश करते हैं? हाँ, लड़खड़ाते हुए। हम लोग उसको पेंगुइन वॉक कहते हैं, सुबह उठते ही या यू वॉक लाइक अ पेंगुइन इन द मॉर्निंग, यू गेट आउट ऑफ बेड एंड यू आर स्टिल अनबैलेंस्ड। नो, और ये मेरा करेक्शन स्वर योगा से चालू हो गया, बिकॉज जो नॉस्ट्रिल चालू है वो पैर पहले जमीन पे रखना है, वो रखा, उसके बाजू में दूसरा रखा, सीधे चलो, नो पेंगुइन वॉक बंद हो गया, राइट? ही वॉक्ड इजीली, रिलैक्स्ड एंड नॉर्मल। Applause from the inner gallery, अंदर से तालियां बजी। Okay, it was a miraculous demonstration by reflex, near instant, denial of negative suggestion, affirmation of real nature, suggestion vanished into rejection limbo, ability to walk restored in seconds. नकारात्मक विचार, उसको मना कर दिया, सकारात्मक विचार, उसको स्वीकार किया, उसको रिप्लेस किया, और चलने की क्षमता कुछ ही सेकंड में बिल्कुल ठीक से वो चलने लगे। This world is really isn't what it seems. This world, it really isn't what it seems, he thought. दुनिया दिखती है वैसी नहीं है। Jogging now along the dim taxiway, tasting victory. तो उन्होंने चल रहे थे, अब वो थोड़ा दौड़ने लगे, तो जीत गए हैं ना, तो थोड़ा सा दौड़ रहे हैं। Since it's going to be suggestions, one way or the other, why not take the bright ones for true instead of the drags? देखो, सिंपल सा सवाल है, कुछ ना कुछ तो मान्यता तुम रखोगे ही। हाँ, मैं बीमार हूँ, मेरा शरीर बीमार है, मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, कोई ना कोई तो मान्यता तुम रखने ही वाले हो, तो सकारात्मक क्यों ना रखे? मेरा शरीर बिल्कुल इस क्षण में सही चल रहा है, व्हाई नॉट? मैं चल सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, जो भी है। कोई दो में से एक चूज करना है, यस या नो, तो क्यों नो को चूज करे? यस को चूज करके देखो, देखो क्या होता है। इज देयर समथिंग रॉन्ग विथ दैट? यस को चूज करने में क्या गलती है या क्या खराबी है? आई विल लुक एट इट दिस वे। वो सोच रहे हैं कि मेरे लिए मैं सॉरी वो सोच रहे हैं कि मेरे लिए मैं इस चीज को इस दृष्टिकोण से देखूंगा। मैं सोचूंगा, आई एम रीवायरिंग माई सेल्फ। आपके घर की जब वायरिंग बिगड़ती है, कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है,
कहीं पे जितनी इलेक्ट्रिसिटी बहनी चाहिए हम लोग वो लगाते हैं ना सब, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्टर या जो भी लगाते हैं, तो जब वो खराब हो जाती है, ममता यू टेलिंग समथिंग। ट्रांसफार्मर। हाँ, ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर हम लगाते हैं ताकि उसको मॉनिटर कर सके वगैरह वगैरह। तो वो सोच रहे हैं मैं जिंदगी को इस तरह से देखूंगा, मैं खुद को इस तरह से देखूंगा कि मैं खुद को रीवायरिंग कर रहा हूँ। जब हमारे घर का वायरिंग खराब हो जाता है हम क्या करते हैं, रीवायरिंग करते हैं। तो खुद का रीवायरिंग कर रहा हूँ। एवरी टाइम आई विल स्वैप द नेगेटिव एनर्जीज फॉर द पॉजिटिव एंड सी व्हाट हैपेंस। हर बार नकारात्मक विचार आता है तो उसको मैं हटा के सकारात्मक विचार करूंगा और देखते हैं क्या होता है। गॉड नोस आई बॉट द डाउन लॉन्ग इनफ इन दिस लाइफ टाइम, नाउ इट्स द अप्स टाइम। जिंदगी में इतनी बार नीचे हम गिरे हैं, अब उठने का समय आ गया है। फील स्ट्रेंज दैट सच अ सिंपल थिंग इज, बहुत अजीब लग रहा है, इतनी सीधी सादी सी चीज। ही इंटरप्टेड एट वंस, फिर रुक गया। डजेंट फील स्ट्रेंज एट ऑल, नहीं ये स्ट्रेंज नहीं है, फील्स नेचुरल, नॉर्मल, इट फील्स राइट। ये जो बदलाव है ये सहज है, ये नॉर्मल है, ये सही है। ही स्माइल्ड एट इटसेल्फ। देखो हर थॉट, और सच में व्हेन यू स्टार्ट watching your thoughts and when you want to weed out the negative thoughts, आपका ध्यान में आएगा आप हर एक वाक्य को खुद को रोकोगे। इतना नेगेटिव सोचते हैं हम लोग, हमारे ध्यान में भी नहीं आता है कि हम इतना नेगेटिव सोच रहे हैं, और हर सेंटेंस को चेंज करते चले जाओगे। ही स्माइल्ड एट हिमसेल्फ, लेट्स नॉट गेट कैरिड अवे। नो, आई एम ऑलरेडी कैरिड अवे विथ माई रीवायरिंग। ओके, लेट्स नॉट गेट, नॉट आया ना, लेट्स नॉट गेट कैरिड अवे। अरे ज्यादा बहक नहीं जाना है, नहीं मैं बहक जाऊंगा, मैं ऑलरेडी बहक गया हूँ। ओके, मेरा रीवायरिंग होना ही है। इट वर्क्स, अरे ये काम कर रहा है। ओनली स्टफ गेट्स थ्रू माई गेट्स इज पॉजिटिव लाइफ एफर्मर्स। अब अगर मेरी जिंदगी में, मेरे दिमाग में कोई विचार अगर आते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक विचार रहेंगे। आई रिजर्व द राइट टू रिफ्यूज नेगेटिव सजेशंस फ्रॉम एनीवन। अगर मुझे कोई नेगेटिव कोई भी बात कहेगा तो मैं उसे मना कर दूंगा, ये मेरा हक है। Come on, growled his feisty, now optimistic within him, to the forces of darkness. What's your next put down for me? Roll them out, take your best shot. हाँ, और अपने को खुद को या अंतर मन को वो कहने लगे, बोलो और कुछ बोलना है बोलो, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, जो भी तुम कहोगे मैं उसको बदल के ही रहूंगा। जेमी फोर्ब्स laughed at the battle for his mind, put his money on the new guy there. और जो पुराना जेमी और नया जेमी, ये दोनों का जो मन में झगड़ा चल रहा था, तो उसने जो नया जेमी था उस पे दाव लगाया, उस पे पैसे लगाए कि ये जीतेगा। थैंक यू ही थॉट टू द टीचर विद इन। और अपने ही अंदर के गुरु को उन्होंने नमन किया, उन्होंने थैंक यू बोला। आई एक्सपेक्ट यू आर गोइंग टू सी बिग चेंजेस स्टार्टिंग नाउ। अब देखोगे जिंदगी कैसे बदलने वाली है इस क्षण से, अभी से। Chapter 22 finished. Chapter 23. After the storms, the sky had gone wide open, severe clear as pilots say, the whole southeast, except little puffs of cumulus around noon, thought Jamie Forbes, pre-flighting his airplane, puffs building to the thunderstorms again by mid-afternoon. By the time the sun had cleared the horizon east, the T-34 were wheels up and climbing southbound, air cool and smooth as buttered ice. He visualized his landing at home, a perfect touchdown, taxiing to the hangar. उन्होंने अपना विमान उड़ाया और उन्होंने विजुअलाइज किया। अब वो उनका ये एक हॉल्ट हो गया, अब वो कहाँ जा रहे थे, घर जा रहे थे। उन्होंने विजुअलाइज किया कि उनके घर के एयर स्ट्रिप पे, यानी जिस शहर में वो रहते हैं वहां पे उन्होंने परफेक्ट टचडाउन किया है, और वो अपना प्लेन पार्किंग, पार्किंग होता है ना हम लोग गाड़ियां पार्क करते हैं, वो प्लेन पार्क करने जा रहे हैं।
Level at 3005, an impish part of his mind became advocate of the devil. He pushed it on stage. 3000 की ऊंचाई पे उन्होंने अपने प्लेन को स्ट्रेट कर दिया। और उनका मन जो शैतानी करना चाहता था, उन्होंने तय किया चलो ये मन को जो शैतानी करनी है करने देते हैं। उन्होंने क्या विजुअलाइज किया था? परफेक्ट टचडाउन, और वो गाड़ी अपना प्लेन पार्क कर रहे हैं, ये उन्होंने विजुअलाइज किया था। अब वो जो पुराना जेमी है, आदत से मजबूर जेमी, वो मे नॉट बी अ परफेक्ट लैंडिंग। कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा लैंडिंग परफेक्ट होगा? समथिंग कुड गो रॉन्ग, कुछ तो खराब हो सकता है। engine could quit, engine बंद पड़ सकता है। complete electrical failure, wheels might come halfway down and jam, इलेक्ट्रिकल फेलियर हो सकता है, या आपकी व्हील्स जो है वो आधा उतरने के बाद जाम हो सकते हैं। He waited for the attack of his inner optimist on these dark ideas, denying them all. और वो रुका। उसके अंदर का ही युद्ध है। हाँ, यही हमारे अंदर का देव और दानव, दैत्य क्या कहोगे, हमारे अंदर ही ये दोनों होते हैं, दोनों लड़ रहे हैं। आदत से मजबूर जेमी बोल रहा है कुछ भी बिगड़ सकता है, तुम कैसे कह सकते हो परफेक्ट लैंडिंग होगी, वगैरह वगैरह। और अब ये जो जेमी जो दृष्टा भाव से दोनों को देख रहा है, वो सोच रहा है कि अब ये नया जेमी उसे कुछ तो जवाब देगा। और ये क्या जवाब देता है देखते हैं। लेकिन नथिंग हैपेंड, कोई जवाब नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। ऑयल लाइन कुड ब्रेक, तो वो पुराने जेमी ने अंदर से बोला ऑयल भी तो ब्रेक, लाइन ऑयल की लाइन भी तो ब्रेक हो सकती है। इट कुड, हाँ हो सकती है। aren't you going to say impossible, no negatives allowed? अरे नकारात्मक बोल रहे हो, बोल रहा हूं मैं, तुम कहने नहीं वाले हो कि नामुमकिन, कोई नेगेटिव बात मैं नहीं सुन के लेने वाला। ऐसा वो पुराना जेमी पूछ रहा है। व्हाट इज नेगेटिव अबाउट एन इंजन फेलियर? अगर इंजन फेल हो जाता है तो हो जाता है, उसमें नेगेटिव क्या है? पार्ट ऑफ द रीजन यू लाइक फ्लाइंग इज द अनएक्सपेक्टेड। क्यों तुम्हें उड़ान भरनी अच्छी लगती है? क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना। ऑयल लाइन ब्रेक इज एन इवेंट, अ टेस्ट। अगर ऑयल लाइन टूट जाती है तो तुम्हारे लिए एक परीक्षा होती है, एक घटना होती है। नो मोर नेगेटिव देन अ स्पेलिंग टेस्ट। जैसे हम स्पेलिंग टेस्ट लेते हैं, उसके जैसा ही। इसमें नेगेटिव क्या है? ऑफ कोर्स यू आर राइट, हाँ ये भी तो सही है। ये सारा संवाद अंदर ही अंदर हो रहा है। यू वॉन्ट टू नो नेगेटिव जेमी? यर्स नेगेटिव। अच्छा, तो अगर कोई घटना होती है, अगर कोई इंजन फेल हो जाता है या अगर कुछ होता है तो उसमें नेगेटिव कुछ भी नहीं, ऐसा तुम कह रहे हो। तो नेगेटिव फिर है क्या? बोलता है जानना चाहते हो किन वाक्यों को नेगेटिव कहा जाता है? मैं बताता हूँ। और ये फ्रेंड्स हम सबके लिए है। आई एम सिक, मैं बीमार हूं। ये एक बड़ा नेगेटिव ऐलान है। ओके, आई एम ट्रैप्ड, मैं फंसा हुआ हूँ। आई एम डम, मैं मूर्ख हूँ। आई एम स्कैर्ड, मैं बिल्कुल डरा हुआ हूँ। आई एम सेपरेटेड फ्रॉम माई हाईएस्ट सेल्फ, मैं मेरे आत्मा से बहुत दूर हूँ। ये जो वाक्य है ना, इसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं। क्लियर? आई बात समझ में? या नेगेटिव इज नॉट द टेस्ट, नेगेटिव इज व्हाट यू गेट व्हेन यू फेल इट। जब कोई परीक्षा, जब हमारी जिंदगी में कोई भी घटना होती है, हमारी जिंदगी में कोई भी मुश्किलें आती है, चैलेंजेस आती है, तो वो घटना नेगेटिव नहीं होती, वो चैलेंज नेगेटिव नहीं होता। शरीर का बीमार होना नेगेटिविटी नहीं है, मन का दर्द दुख नेगेटिविटी नहीं है। नेगेटिविटी क्या है? जब वो चैलेंज तुम फेल हो जाते हो, तब नेगेटिव होता है। जो भी तुम्हारे पे वो पड़ाव अगर तुमने पार नहीं किया, तुम फेल हो गए, तो वो नेगेटिव होता है।
Why not no test? Replied the pilot. Hypnotize my appearances into trouble free flying. Okay? क्यों मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं मुझे कोई टेस्ट नहीं चाहिए, मुझे चैलेंजेस नहीं चाहिए, मुझे कोई तकलीफें नहीं आनी चाहिए. हिप्नोटाइज माय अपीयरेंस इनटू ट्रबल फ्री फ्लाइंग. और मैं खुद को हिप्नोटाइज करके हर बार परफेक्ट लैंडिंग क्यों नहीं करना चाहूंगा? नो. डोंट यू वांट टू नो व्हाई? क्या तुम जानना चाहोगे क्यों नहीं? क्यों? बिकॉज यू लव पासिंग टेस्ट, यू लव प्रूविंग योरसेल्फ. हर चैलेंज का, हर तकलीफ का, हर घटने का सामना हम करते हैं. क्यों? क्योंकि हमें सामना करना पसंद है. हमें परीक्षा देना और पास होना ये हमें पसंद है. हम हर बार, मुझे पता ही नहीं था मेरे अंदर इतनी मनोशक्ति है या मेरे अंदर इतनी शारीरिक ताकत है, ये मुझे पता ही नहीं था. हम हर बार अपनी ताकत को आजमाना चाहते हैं और इसलिए हम बार बार परीक्षा देंगे. क्यों? क्योंकि हम खुद को आजमाना चाहते हैं. द पायलट कंसिडर्ड दैट नॉट जस्ट एयरप्लेन टेस्ट, ऑल टेस्ट. Why are you so confident when I am not? हर परीक्षा. Okay? तुम इतने confident कैसे हो? Since you just bought a suggestion that you are not, I will tell you why. अभी तुमको कहा गया ना तुम इतने confident कैसे हो? I am confident because I don't wonder if what I see around me are my own beliefs. I know that they are. क्या मैं इस चीज का हिस्सा हूं? अगर तुम किसी, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ इनजस्टिस. अगर कोई किसी के साथ अन्याय कर रहा है, इसके, और या तो कोई कुछ बुरी चीज कोई किसी के साथ कर रहा है, उसके विटनेस जब हम बनते हैं, तब हम क्या ये सवाल की ये मेरी जिंदगी में ये अनुभव क्यों है? I will go back to, even you remember Sushant Singh, what was his पूर्ण नाम क्या होता था? Rajput. Rajput, yeah. Sushant Singh Rajput, right? We were all witness to whatever happened with him. Through newspapers, through YouTube channels or whatever. But we were all a part of the witness of a crime committed. मैं क्यों इसका अनुभव ले रही हूँ? कोई भी एक्सीडेंट होता है, हम वहां पे खड़े होते हैं, मैं क्यों इसे देख रही हूँ? ये मेरी जिंदगी में, मेरे अनुभव में क्यों है? ये हम कभी सवाल पूछते हैं? अगर पूछोगे तो इसलिए है, तो जवाब आएगा इसलिए है. क्यों? क्योंकि यही तुम्हारा बिलीफ सिस्टम है, ये तुम्हारे अंतर मन में है, ये तुम्हारे सबकॉन्शियस का हिस्सा है. मेरी जिंदगी, मेरे साथ होने वाला हर कनेक्शन, वस्तु, व्यक्ति, विषय का, ये मेरी मान्यताओं पे आधारित है. ओके? हमारी आध्यात्मिक भाषा में हम इन मान्यता को, बिलीफ सिस्टम्स को कर्म संस्कार कहते हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस में होता है. Those tendencies, the past tendencies, the past characteristics, qualities as tendencies which are present within our subconscious, they attract all these things that come to you. Okay? If you follow your tendency, तो आज तक जैसे होते आ रहा है वैसे ही होते जाएगा. When you change them, यहाँ पे जो सुझाव दिया जा रहा है वो यही है कि इन टेंडेंसीज को बदलो, आदत से मजबूर जिंदगी को बदलो, अंदर से खुद की मान्यताओं को बदलो, अपने कर्म संस्कार को बदलो. अगर वो संस्कार बदल गए तो हमारे आगे के एक्शन और फिर उसका परिणाम, प्रारब्ध, उसका फल, ये अलग होगा. We have to bring that change from within. It cannot happen. You can never change anything in your external. If you have a person you dislike in your life,
if you have a person who you feel is troubling you so much in life, whom you don't like, देखना भी उनकी तरफ मन नहीं करता, तो ये तुम्हारा बिलीफ सिस्टम का एक हिस्सा है, तुम्हारे कर्म संस्कार का एक हिस्सा है, और ये उस व्यक्ति को बदलकर नहीं बदलने वाला। अंदर के कर्म संस्कार, अंदर के इंप्रेशंस, अंदर के इम्प्रिंट्स, अंदर के बिलीफ सिस्टम को जब बदलोगे, एंड स्पेशली लोग मुझे ये चीज के बारे में, यार मैं वो मुझे बहुत सताता है या सताती है, मैं उसको बदलना चाहती हूँ, मैं मुंह भी नहीं देखना चाहती हूँ, तब मैं एक चीज जरूर कहती हूँ, बुरे से बुरा आदमी, बुरे से बुरा आदमी, कुछ तो उसमें अच्छा होता है। वो सारी कालिख में वो एक सफेद चीज को ढूंढो, वो एक अच्छाई को देखो और उस पे पूरी तरह से फोकस हो जाओ, और फिर देखो तुम्हारा अनुभव सब बिल्कुल बदल जाएगा। वैसे ही अच्छे से अच्छा आदमी में कुछ तो बुरा होता है, चांद पर भी दाग होता है, कुछ तो बुरा होता है, बस उतनी चीज को नजरअंदाज कर दो, बाकी की अच्छाई को देखो। इट्स अ चॉइस, इट्स अ चॉइस। आपने इन और यांग का सिंबल देखा होगा, व्हाइट के अंदर ब्लैक डॉट, ब्लैक के अंदर व्हाइट डॉट। अब आपको वो ब्लैक पोर्शन देखना है या वो व्हाइट पर्सन डॉट को देखना है, इट्स अ चॉइस। दूसरों को कुछ नहीं बदल सकते, हमारी बाहर की परिस्थिति, हमारी बाहर की जिंदगी एग्जैक्टली एग्जैक्टली मिरर इमेज है हमारे अंदर के वातावरण का। और जब बाहर के अनुभव हमारी जिंदगी के बुरे होते हैं, तब हम इस बात को बिल्कुल मान्य नहीं करते, क्योंकि मैं बुरी नहीं हूं, मैं बहुत अच्छी हूं, मैं सही हूं, मैं राइट हूं, मैं करेक्ट हूं, आई एम जस्टिफाइड। या यस शांति। So this, we have to see the reflection, and when we are saying stop looking outside and look within, what is going wrong where? कारण कुछ भी होने दो, इस लाइफ का या पास्ट लाइफ का, it doesn't matter, the cause doesn't matter, just do the correction from within, change your eyesight, change your perspective, change, चश्मा बदल डालो, and then देखो miracles will happen in life. All right, थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो गया, बट आई थिंक इट्स टाइम अप, और यहाँ पे हम रुकेंगे। बिकॉज यू लव पासिंग टेस्ट, यू लव प्रूविंग योर सेल्फ, द पायलट कंसिडर्ड दैट not just airplanes, all test. Why are you so confident when I am not? Since you bought the suggestion that you are not, I will tell you why. I am confident because I don't wonder if what I see around me are my own beliefs. I know that they are. जो भी मेरी परिस्थितियां हैं, यही सच वाली मैं हूं, यही मेरा सुप्त मन है, यही मेरे कर्म संस्कार है। ओके, माई आउटसाइड इज द रिफ्लेक्शन। यहाँ पे आई थिंक इस बात पे हम रुकते हैं। इट्स राइट इन द मिडिल ऑफ द पैराग्राफ, लेकिन आई थिंक उसका आगे और जो बोल रहे हैं वो, उसका एक्सप्लेनेशन हम कर लेंगे। ऑल राइट, yeah, I had hoped to finish this today, but it's not finishing. There are still at least 5-6 pages जो मुझे लगता है कि कल हो जाएगा, तो कल 100% हो जाएगा, पहली आधे घंटे में शायद हो जाएगा, और अगर हो गया तो फिर जो भी बचेगा टाइम, 1 घंटा, पौना घंटा, जो भी वक्त बचेगा वो हम कल मेडिटेशन करेंगे। ओके, so we will be finishing this book and doing the group meditation tomorrow. Oh, Yes, so nice, na? What an eye no, superbly you're teaching. Superb vibe. Yeah. If we can't apply it to our own lives, what's the point now of all the learning? Exactly. मुझे हमेशा ये लगता है। मी पण हे पुस्तक 2दा वाचले आधी, पण मला जे त्याचं इंग्लिश कधी कधी तो इतकं बाउन्स हो, सर इंग्लिश लिहितो ना, that you are explaining very easily. So what I do, I tend to skip it and move ahead. yeah. But the way, I mean, I'm getting to the finer details now when I'm reading it. Yeah, Very right. nice. Thank you.
येस वेलकम. आणि तू आता म्हणालीस ना एक्सप्लेनेशन जरा जास्ती झालं आत्ताच. हा माझ्यासाठी तर हेच रिझन आहे की मी परत परत जॉईन करते. करेक्ट. कारण ब्रेन वॉशिंगची सतत गरज असते. गरज असते. आय नो. बघ ना आता हे पुस्तक वाचताना परत जसं स्मिता म्हणाली नव्याने मुद्दे लक्षात येत आहेत, नव्याने समजत येतं. इट्स अगदीच हॅपनिंग. या खूप छान. चल थँक्यू. येस थँक्यू सो मस्त Thank मस्त. you. Deeper Thank you. understanding with all the readings, past readings. Oh. त्यामुळे ते अजून. राईट. Thank you, ma'am. एक Thanks. मिनिट मी येस I want to ask you, have you